नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम गुरुम 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 ओम गुरुम 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 ओम गुरुम 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतो महान अरिहंतो महान। कुछ समय से हम लोग श्री पद्मनंदी पंचविंशति इस महान आध्यात्मिक ग्रंथ के आलोचना अधिकार की विचारणा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। उसका आज कंक्लूजन है, अंतिम दिन है आज, क्योंकि आचार्य आलोचना को आज समाप्त करने वाले हैं। कई दफा हम लोगों ने मूल में 30 श्लोक तक किया था, मूल संस्कृत में। गुजराती में 32 लेना है आज। मूल श्लोक इस प्रकार है। आचार्य भगवान आलोचना का अधिकार है, इसलिए इसमें भक्ति भी आती है, प्रार्थना भी आती है, समर्पण भाव भी आता है और प्रार्थना, अब मुझे क्या चाहिए, हे भगवान आप मुझे क्या देंगे तो मेरा कल्याण होगा, मैं कब कृतकृत्य हो जाऊंगा, इसके बारे में आचार्य कहते हैं। मूल में 31 नंबर है
और गुजराती में 32 नंबर है। इंद्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनय संसारे भ्रमता चिरं यदखिला प्राप्ता मयानन्तशः तन्ना पूर्वमिहास्ति किञ्चिदपि मे हित्वा विमुक्ते प्रदां सम्यग् दर्शन बोध वृत्ति पदवीं तां देव पूर्णां कुरु सम्यग् दर्शन बोध वृत्ति पदवीं तां देव पूर्णां कुरु। इसका गुजराती जिस प्रकार किया है 32वें श्लोक में साथ में बोल सकते हैं। नाथ निगोद थे इंद्र सोधेने योनि अनेक मां जायो वार अनंत भ्रम्यो भव मां पण क्याय अपूर्व न पायो सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्र निपूर्णता पदवे साचे मोक्षदायी ए रत्न त्रये दय कर क्रोतार्थ अयाचे मोक्षदायी ए रत्न त्रये दय कर कृतार्थ अयाचे हे जिन राज काका वाणिया है भगवान को सब मांग लिया। हे देव, हे भगवान, मैं चिरकाल में संसार परिभ्रमण करते अनेक बार इंद्रपद निगोद पर्याय तथा बीच में और भी दूसरे जो समस्त अनंत भव उनको प्राप्त किया है, किंतु उनमें मुक्ति देने वाला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र परिणाम के अलावा दूसरा कोई भी अपूर्व नहीं है। सब जगह जा गए, बड़ा बड़ा इंद्र बन गया। यहां इंद्र ऐसा समझना कि जो सम्यक दृष्टि नहीं है। प्रायः तो इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं, मगर यहां पर ऐसा अर्थ लेना, नहीं तो सम्यक दर्शन आ जाएगा। इसलिए रत्नत्रय रूप जो पदवी जो मैंने अभी तक प्राप्त नहीं की है, उस अपूर्व पदवी को आप पूर्ण करो। तो क्या मांग लिया? पूरा मोक्ष मार्ग मांग लिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। मगर वो पूर्ण शब्द है ना, वो पूर्ण शब्द से ऐसा है कि सम्यक दर्शन आदि तो मैंने प्राप्त कर लिया है, पूर्ण। मगर रत्नत्रय की पूर्णता मेरे को प्राप्त नहीं हुए। देखो मूल में शब्द जो है पूर्णाम, लास्ट बट वन, और गुजराती यानी हिंदी जो है अपूर्व पदवी को पूर्ण करो आया। इससे यह अनुमानित होता है कि आचार्य भगवान को सम्यक दर्शन आदि तो प्रकट हो गए हैं, मगर निश्चय चारित्र और जिसको शुद्धोपयोगी चारित्र कहते हैं इत्यादि प्राप्त नहीं हुए हैं। कभी महापुरुष अपनी लघुता बताते ही रहते हैं। बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, हे भगवान मैं अज्ञानी हूं, हे भगवान मैं तो नीच हूं, हे भगवान मैंने कुछ साधना नहीं की, अभी आपकी कृपा हो जाए तो मेरे को ये रत्नत्रय रूपी धर्म की प्राप्ति हो जाए। ऐसे तो सरल है समझने में,
हे भगवान, हे देव, मैंने चिरकाल संसार परिभ्रमण करते करते अनेक बार इंद्रपद को तो प्राप्त किया, निगोद पर्याय और बीच में होने वाले जो समस्त अनंत भव प्राप्त किए हैं, उसमें उन सब में मुक्ति को दान प्रदान करने वाला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणति, इसके बिना और कुछ भी अपूर्व नहीं है। सब पूर्वानुपूर्व आता है, वचनामृत में भी आता है। पूर्वानुपूर्व सब जीव ने प्राप्त किया है, मगर अपूर्व ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कभी प्राप्त नहीं किया है। सम्यक दर्शन का जो महात्म्य तो इधर लिखा है, छह ढाला वगैरह में भी अपन पढ़ते हैं। तो इसमें से अपने को क्या जान समझने का क्या है? इधर बहुत अन्य चीजों को प्राप्त करने की वजह अपनी श्रद्धा ऐसी हो, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे सही श्रद्धान करना है, हे को हे मानना है और उसका अपरिचय करना है। ज्ञेय है वो तो ज्ञेय है, और जो उपादेय है सम्यक चारित्र, उसको मुझे प्राप्त करना है। ऐसी हमें शिक्षा इस श्लोक में से लेनी चाहिए। सही श्रद्धा, सही ज्ञान और सही आचरण, ये तीन जब इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं अविरुद्ध रूप से, तब जीव को मोक्ष मार्ग मिल गया। और जब उसकी पूर्णता हो जाती है तो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। मोक्ष मायना क्या? वितरागीपना, संपूर्ण वितरागीपना और सर्वज्ञत्व और अनंत आनंद। लोकालोक तो दिखते हैं, मगर भगवान को लोकालोक में कोई इंटरेस्ट, अभी भगवान सुन रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो भगवान सुन रहे हैं, मगर भगवान को उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। भगवान तो निजानंद रस लीन है, भगवान निजानंद रस लीन है। तो ऐसे अपूर्व जो रत्नत्रय है, सही श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण, वो मैंने कभी प्राप्त नहीं किया है। तो हे भगवान, मैं आपको प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, आजीजी करता हूं, एप्लीकेशन करता हूं। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन करते हैं कि मुझे इन चीजों की प्राप्ति कराइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सब जगह देख के आया, मगर कहीं भी सच्चा सुख मिला नहीं। इस प्रकार से आचार्य महाराज रत्नत्रय की प्राप्ति और रत्नत्रय की पूर्णता, इसके बिना और कहीं भी सुख नहीं है, इसलिए उसकी मंगनी करते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए भगवान को प्रार्थना करते। आलोचना का अधिकार है, इसलिए वो भक्ति प्रधान रहेगा। आलोचना है ना, आगे कहते हैं, अभी तो समाप्ति अवसर है। आगे की गाथा मूल में 32 है, गुजराती में 33 है। क्या कहते हैं 33 में? मन रत्नत्रय के सामने इस विश्व के समस्त पदार्थ तुच्छ है।
यहाँ शब्द जो प्रयोग किया है बोध बीज ऐसा प्राप्त किया है, मतलब निश्चय सम्यक दर्शन। और निश्चय सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एक रूपता जो परिणाम है उसको निश्चय रत्नत्रय कहते। उसकी पूर्णता नहीं हुई। पूर्णता कब होती है? 12वें गुणस्थान के अंत में, याद जब कहो 13वें गुणस्थान। जो यह जो लिखा गया है वो मैंने नहीं लिखा है, भगवान महावीर की आज्ञा से कुछ लिखा गया है, ऐसा कहते हैं गुजराती में। सब साथ में ले सकते हैं। બોધ બીજ આગળ આ ત્રણ લોકનું રાજ્ય તુચ્છ છે, પ્રસન્ન મનથી શ્રી વીર દેવે ઉત્તમ પદ અર્પવાને, બોધ વચન ઉત્તમ જે મુજ ઉર ઉદ્યાને, તેની આગળ શું રાજ્ય જગતનું તુચ્છ જણાય, પ્રિય નથી ક્ષણ ભંગુર ભોગો પ્રભુ રાય, હે જીન રાય, હે જીન રાય, હે જીન राज, हे जिन राज। आगे का जो श्लोक है उसी का रिपीटेशन है। मूल श्लोक क्या है? श्रीवीरेण मम प्रसन्न मनसा तत्किंचिदोच्चै पदं प्राप्त्यर्थं परमोपदेश वचनं चित्ते समारोपितं, येन आस्तामिदमेक भूतलगतं राज्यं क्षणध्वंसि यत् त्रैलोक्यस्य च तन्न मे प्रियमिह श्रीमज्जिनेश प्रभो, त्रैलोकस्य च तन्न मे प्रियमिह श्रीमज्जिनेश प्रभो। हे जिनेन्द्र भगवान, हे वीर प्रभु, या यहां पर ऐसा भी लिया है अर्थ के, हे मेरे गुरु श्री वीर नंदी स्वामी, प्रसन्न चित्त होकर के उच्च पद मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेरे चित्त में जो थोड़े उत्तम उपदेश रूप वचनों का आरोपण आपने किया है, उनके प्रभाव से नश्वर ऐसा जो यह एक पृथ्वी का राज्य है वो तो दूर रहो, किंतु मुझे तो 3 लोक का राज्य भी नहीं चाहिए। रत्नत्रय का महिमा बताते हैं। रत्नत्रय रूपी धर्म का महिमा बताते हैं। मैंने है इसको वो अपने ख्यालात में नहीं आता है। अपने को तो बड़े बड़े बंगले चाहिए, बहुत बड़ा फैमिली चाहिए, नई नई मोटर चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, सब जगह हमारी जय जयकार हो, तो ये सब तो अज्ञान है। हे जीव भ्रमामा तने सत्य कहूं छू, सुख अंतरमा छे, बहार शोधवाथी मळशे नहीं। है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? इसलिए बहुत 14 साल की उम्र में भी उन्होंने यही मांगा है ना, राजपद जैसा कुछ होगा। धर्म के कवि तो लिखा है, बहुत लिए हैं, सिर्फ 2 ही लेंगे। पहले 2 कवित बहुत मार्मिक है, बहुत आनंदप्रद है, बहुत पिनेट्रेटिंग है। जो मुमुक्षु है उसके हृदय को भेद करके दूसरी बाजू निकल जाता है, वो फिर कभी कुछ इच्छेगा। गुजराती में है, साहिब सुखद होय मान तणो मद होय, खम खम खुद होय ते कशा कामनो,
જુવાનીનું જોર હોય, એશનો અંકોર હોય, દોલતનો દોર હોય, એ તો સુખ નામનું. વનિતા વિલાસ હોય, પ્રૌઢતા પ્રકાશ હોય, દક્ષ જેવા દાસ હોય સુખ ધામનું. વધેરાય ચંદ એમ સદ્ધર્મને ધારાવી, જાણી લેજે સુખ એ તો બે જ બદામનું. વધેરાય ચંદ એમ સદ્ધર્મને ધારાવી, जानी ले जे सुख ये तो बेज बादामनु. और ऐसे सुख को और ऐसा सुख है जहां ऐसे संसार को जो मोहवश हम उसके प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, उसको प्राप्त करने का मैं प्रयत्न नहीं करने वाला हूं, मैं तो उसका विच्छेद कर दूंगा, ऐसा कहते हैं आगे में. मोहमान मोड़वाने फैलपणु फोड़वाने जाड़ फंद तोड़वाने हेते निज हाथ थे. कुमति ने कापवाने सुमति ने स्थापवाने ममत्व ने मापवाने सकल सिद्धांत थी. महामोक्ष माणवाने जगदीश जानवाने अजन्मता आणवाने भली भली भात थे. अलौकिक अनुपम सुख अनुभवान धर्म धारणा ने धरो खरे खरा खांत थी. अलौकिक अनुपम सुख अनुभववाने धर्म धारणा ने धरो खरे खरा खांत थी. खांत शब्द वो टाइम 130 साल के पहले खंत. बहुत उद्यम किसके लिए करो? सच्चे धर्म को प्राप्त करने के लिए. यहां आचार्य यही मांगते हैं. क्या कहते हैं? हे जिनेन्द्र प्रभो, श्री महावीर भगवान ने अथवा अपने गुरु श्री वीरनंदी गुरु ने प्रसन्न चित्त होकर के उच्च यानी के मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए मेरे चित्त में जो थोड़े उत्तम उपदेश रूप वचनों का आरोपण किया है, उसके प्रभाव से क्षणनश्वर जो यह एक पृथ्वी का राज्य तो क्या, किंतु 3 लोक का राज्य भी मुझे प्रिय नहीं है. इसको कहते हैं पदार्थ का निर्णय होना. 254 में अंतिम है ने, परम विनय की प्राप्ति करना चाहिए. इस लोक की कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए. नहीं करनी चाहिए मैं ना अंदर में इच्छा तो हम लोगों को रहेगी. 4वें गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में, 6वें गुणस्थान में इच्छा तो रहेगी, मगर कौन सी? मात्र मोक्ष अभिलाष. मात्र मोक्ष अभिलाष या मुख्य मोक्ष अभिलाष. श्रद्धा की अपेक्षा तो मात्र मोक्ष अभिलाष, किंतु प्रमाण की अपेक्षा तो मुख्य मोक्ष अभिलाष. क्योंकि अभी तो श्रावक के बाकी के व्रत लेने पड़ेंगे और फिर मुनि भी होना पड़ेगा, और बाद में शुद्धोपयोगी मुनि होंगे. जब अपूर्व अवसर जब आएगा तब फिर जाके केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी. उसको प्राप्त करने के लिए श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 254 में प्रिलिमिनरी में तो बहुत अनंत दोष कहे हैं, फिर 4 दोष बड़े कहे. 3 को तो टाइटल दिया है, 4थे को टाइटल नहीं दिया है, मगर वो पहले ही किया है. पहले स्वच्छंद तोड़ो छोड़ो. पहला मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा, ऐसा नहीं. भगवान की जो आज्ञा है वो मैं पालूंगा, गुरु की आज्ञा है उसके अनुसार मैं चलूंगा. वो स्वच्छंद मत आग्रह त्यजी वर्ते सदगुरु लक्ष्य समकित तेने भाकियों कारण गणी. वो स्वच्छंद चुनना पड़े. फिर इस लोक की कुछ भी इच्छा, इस लोक की कुछ भी इच्छा मैं ना यहां श्रद्धान में क्या चाहिए? जचु नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जे बुध जाच हो तो भक्त भव भव दे जे शिवनाथ जे
बुध जाच हो तुम भक्त भव भव दीजिए शिवनाथ जी। वहां पराभक्ति मायने मुक्ति, ऐसा समझ लेना। पराभक्ति भगवान के चरणों की परमार्थ भक्ति से मुक्ति स्वयं अपने पैरों में पड़ती पराभक्ति। परम विनय की कमी है हम लोग में। परम विनय की क्या, विनय की ही कमी है। वो सब अपने को एनालिसिस करना, ऐसे बैठते ऐसा बैठ जाता है, धर्म सभा में ऐसा बैठ जाता है, हाँ? थोड़ी थोड़ी देर होते है तो ऐसा तुमको ऐसा करना है तो भैया पीछे चले जाओ और मुंह बाजू कर लो। तुम्हें तुम्हारा बिगाड़ने का तो हक है, मगर दूसरों का बिगड़ने का हक नहीं है, क्योंकि सबसे दुनिया में जो फैलाव करने वाला रोग है वो है प्रमाद, सबसे जल्दी। हाँ, क्या है गुजराती में क्या कहते हैं? સૌથી મોટો ચેપી રોગ તે આળસ અને પ્રમાદ છે। ऐसा बैठते और भी कुछ करते, एकदम पीछे बैठते या कोई देख नहीं सकता, और फिर ऐसा सब बीच में बात और करता है। तुमको बाहर बैठना चाहिए। अगर अपने को संभाल नहीं सकते हैं तो बाहर बैठना चाहिए, क्योंकि जो परमाणु तुम्हारे प्रमाद के हैं, आलस्य के हैं, अरुचि के हैं, धर्म में अरुचि है, इसलिए तो धर्म अच्छा नहीं लगता, भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती, भगवान का अलौकिक स्वरूप वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो बड़े बड़े कितना बगासा आता है, वक्ता और श्रोता सब उसके मुंह में चले जाएंगे। वो राक्षस बताता है, वक्ता और श्रोता सब लोग इस काल में बहुत बड़ा चारित्र या बहुत बड़ा ऐसा क्षायिक सम्यत्व या ऐसा बड़ा शुद्ध उपयोग, उसकी संभावना इस काल में इस क्षेत्र में नहीं है। और उस प्रश्न को इधर बाहर नहीं, उसको उठाएंगे नहीं, क्योंकि सूक्ष्म है। वह साधन बारय अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो, अब क्यों न विचारत है मन से कछु और रहा उन साधन, बिन सदगुरु कोय न भेद लहे, मुख आगल है कह बात कहे। दुनिया में तो ऐसा ही चलता है। सबने आनंद द्रव्य अध्यात्म ठवण अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म छंडोरे, भाव अध्यात्म निज गुण साधे तो तेह सूरड मंडोरे। इस प्रकार अपने को बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, और भगवान की भक्ति जिसके हृदय में आती है उसके हृदय में सब आ जाता है। जिसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति पराभक्ति आ जाती है उसके हृदय में सब आ जाता है। तो ये कहते हैं, और कुछ बाकी नहीं रहा। अंतिम श्लोक में कहते हैं, मूल श्लोक नंबर 33 है, सूरे पंकज नंदिनः कृतिमिमाम् आलोचनम् अर्हताम्, अग्रे यः पठति त्रिसन्ध्यममल श्रद्धानतांगो नरः
योगेन्द्रैर्चिरकालरूढतपसा यत्नेन यन्मृग्यते तत्प्राप्नोति परं पदं समतिमान् आनन्दसद्मध्रुवम् तत्प्राप्नोति परं पदं समतिमान् आनन्दसद्मध्रुवम्। आचार्य कहते हैं, जो अभी इंट्रोडक्शन में कहा ने, वर्तमान काल में रत्नत्रय की उच्च कक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रत्नत्रय प्राप्त कर सकते हैं मगर उसकी जो उच्चतम श्रेणी है, इसलिए वर्तमान में श्रेणी नहीं है और षष्टम सप्तम गुण स्थान भी तो देखने में नहीं आ रहे हैं। हमारी भी यथार्थ दृष्टि की न्यूनता हो सकती है, मगर प्राय तो ऐसा देखने में आता है कि स्थूल अज्ञान से ही चलता है। वो कलिकाल का प्रभाव भी है, हम सब लोग पर भी है। ऐसा नहीं जानना कि अब दूसरे की आलोचना है, हम भी उसी में से एक है, मगर हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रामाणिक हो, प्रबुद्ध हो, जागृत हो, सच्चे हृदय से भगवान की आज्ञा का पालन करने का अंतरंग प्रयत्न हो। कपट रहित थे आत्म अर्पणा, कपट रहित थे आत्म अर्पणा, आनंद घन पद रे ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, प्रीतम मारो, प्रीतम मारो। यहां वीर प्रभु को कहते, यहां वीर प्रभु को कहते, जो बुद्धिमान मनुष्य निर्मल श्रद्धा से, निर्मल श्रद्धा, आप जो अर्थ लगाना चाहे लगा सकते हैं, मगर निर्मल श्रद्धा कहेंगे तो वो सच्ची श्रद्धा ही होगी, मल नहीं है। मैंने सच्ची श्रद्धा से, अंतर की श्रद्धा से अपने शरीर को नम्रीभूत करके भगवान को कैसे प्रणाम करना चाहिए, या साष्टांग दंडवत हो या सर जमीन को टेकना चाहिए, वो बाह्य है, और अपना हृदय भगवान को समर्पित होना है। अपना हृदय भगवान को समर्पित करना है। बड़े बड़े आचार्य भगवान भी भगवान की भक्ति करते हैं, हम लोग तो कुछ तृणवत भी नहीं है उनके पास। ऐसे महान आचार्यों भी भगवान को विनती करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के पास आलोचना, अपने दोषों की आलोचना करते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य निर्मल श्रद्धा से अपने शरीर को नम्रीभूत करके 3 संध्या में, सुबह दोपहर और शाम को, अरिहंत भगवान के समीप श्री पद्मनंदी आचार्य विरचित इस आलोचनारूप प्रकरण को पढ़ता है, वो निश्चय से आनंद का स्थानभूत उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है जिसको योगीश्वर तपश्चरण द्वारा प्रयत्न पूर्वक चिरकाल से खोजते हैं। भगवान के मार्ग को परमार्थ से प्राप्त करना आसान नहीं है, आसान है भी, आसान नहीं भी है। समय सार वगैरह में तो कहेंगे, अरे तेरा अपना स्वरूप है,
क्यों तू उसे प्राप्त नहीं करता है? तो हमको बकअप करते हैं, हमको बकअप करते हैं, मगर हम ध्यान में बैठते तो हमको कैसे कैसे विचार आते हैं सब मालूम है अपने को। भगवान में मन लगता है तो थोड़ा लगता है, फिर भागता है। और अभ्यास की जरूरत है, वैराग्य की जरूरत है, और अच्छे सत्संग की जरूरत है। बार 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 वो सत्संग में ना, श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 609 में 10वें अंक में जो कहा, उन चार को छोड़कर मिथ्याग्रह, स्वच्छंद, प्रमाद और विषय लोलुपता, इन चार को छोड़कर के सत्संग में बैठना, तब जाके अपने हृदय में भगवान की बात बैठ जाएगी। एकदम बैठ नहीं जाती। वो जैसे वो स्क्रू फिट करते हैं, स्क्रू फिट करते हैं ना, ऐसा 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 ऐसा। फिर आखिर में देखा है वो सुथार जो होता है, कारपेंटर क्या करता है, ऐसा फिट करता है। ऐसे अपने को सब ऐसा क्यों करना, आप ऐसा क्यों करते? क्योंकि यो जब मृत्यु के समय वेदना आएगी तो वो छूटना नहीं चाहिए। इधर से सम्यक तो लेके जाना है, पहले तो सम्यक तो प्रकट करना है और लेके जाना है उसको। इसलिए उसको इतना फिट नहीं करेगा तो ओ बहुत दर्द होता है। और सब लोग कहेंगे भाई आप महात्मा है, आप धर्मात्मा है, आप देखो देखो भगवान का चित्रपट देखो, भगवान की मूर्ति देखो, हम लोग भगवान का नाम आपको सुना रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, शांति रखो थोड़ा। ये तो शरीर छोड़ने का, वो तो समाधि मरण तो क्या, सुगति मरण भी कठिन है। समाधि मरण हो जावे तो बहुत बड़ा काम हो जावे। इस आलोचना रूप प्रकरण 3 बार पढ़ता है, वह निश्चय से आनंद के स्थानभूत उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है जिसको जिसको योगीश्वर तपश्चरण द्वारा प्रयत्न पूर्वक चिरकाल खोजते हैं। मोक्ष दुस्तर है मगर संभव है। इस भाव में संभव नहीं है, मगर 2-3 भाव में संभव है। ऐसा हमेशा ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना चाहिए। आशा, आशावादी आशावादी बनो, मगर आशावादी बनकर के प्रयत्न नहीं करेंगे तो ओनली विशफुल थिंकिंग इज नॉट सफिशिएंट। ओनली विशफुल थिंकिंग इज नॉट सफिशिएंट। कपट रहित थई आत्म आरोपणा, आनंद गणपत रे। ऐसा अंदर से भाव करना पड़ेगा। और फिर राजचंद्र जी महाराज ने तो अंतिम तक बात कर दी अपने लिए। अपूर्व अवसरे वो क्या रे आवशे, क्या रे थे शोभायांतर निर्ग्रंथ जो, सर्व संबंध नु ये बंधन तीक्षण छेदिने, विचर शु कव महत पुरुष ने पंथ जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे। भगवान की बात की लगन नहीं लगती, इसलिए भी कहते हाँ अब आप कहते तो मैं 2 माला करूंगा। अरे कोई कहता है इसलिए करना है कि अपने कल्याण के लिए करना है, अपने भावों को निर्मल करना है। और अपने भावों का निर्मल करने का मुख्य वर्तमान काल में तो भगवान के साथ, भगवान के साथ, भगवान के साथ। मेरा मस्तक आपके चरण कमल में, आपके चरण कमल में, हृदय कमल में अखंड पड़े, संस्थापित रहे, संस्थापित रहे। ऐसा जो करता है
उसको સર્વોત્તમ પદ की પ્રાપ્તિ होती है। હું જાણું છું કે તેમ થવું કઠિન છે, તો પણ અભ્યાસ તે જ સર્વનો ઉપાય। अपने को अच्छा नहीं लगता। सब आप तो आइसक्रीम तो देते नहीं, आप तो चॉकलेट देते नहीं, आप हमको रस रोटी और दूसरे ऐसा अच्छा खाना तो देते नहीं। आप तो भक्ति करने को कहते हैं, हाँ, स्वाध्याय करने को कहते हैं, वो ध्यान करने के लिए, ऐसा बैठने के लिए, स्थिर बैठना, अच्छे अच्छे विचार, क्षमा, विनय, सरलता, हे भगवान मुझे प्राप्त, ऐसा ही कहते। हमें सच्चा होना है, हमें अच्छा होना है और हमें समर्पित होना है। तो जितना इस भाव में हो जाएगा, जितना मिल जाएगा उतना लेकर के चले जाएंगे और नेक्स्ट मनुष्य भाव में उसकी QED अंतिम श्लोक है, उसमें ऐसा कहा कि कितनी भी तपस्या करते हैं उनको उत्कृष्ट पद की प्राप्ति नहीं होती, मगर ये जो आलोचना पाठ है उसका 3 बार पाठ करने से उत्कृष्ट पद की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या रहस्य है? ये रहस्य ऐसा है कि वर्तमान में बहुत बड़ा तप और बहुत बड़ा ज्ञान नहीं कर सकते, इसलिए कलयुग में परमात्मा की भक्ति और सदगुरु की भक्ति सच्ची, भाव भी सच्चा हो और मेथोडोलॉजी भी सच्ची हो, वो ही मुख्य मार्ग है। तो ऐसा तो सब महापुरुषों ने कहा। परम भक्ति अधिकार में नियम सार में आचार्य भगवान ने वो कहा है, दो वाक्य, दो गाथाएं दी है भगवान ने परम भक्ति अधिकार में। पेज 134 है इसमें। खैर वो कुन स्वामी है, वो तो सब जगह निश्चय की मुख्यता लेकर के ही चलेंगे। पंच परमेश्वर का स्वरूप बताते हैं। सब परम ही है। नियम सार में ऐसा है, क्योंकि वो नियम सार वो शास्त्र हमारे लिए नहीं है। उसमें जो व्रतों का वर्णन किया है उसमें कोई अणुव्रत का वर्णन नहीं है, सिर्फ आखिर तो वो दो की ही मुख्य बात करते हैं, क्योंकि परम भक्ति अधिकार है तो श्रवण कीर्तन चिंतन बंधन सेवन ध्यान लघुता वहां तक सो कहेंगे। अंतिम 3 गाथा बोलता हूं, 138, 139 एंड 140 कंप्लीट हो जाता है। वो भक्ति है, वो पराभक्ति का वर्णन करते हैं। गुजराती है। सघड़ा विकल्प अभाव माजे साधु जोड़े आत्मने छे योग भक्ति तेहने कई रीत संभव अन्य ने विपरीत आग्रह छोड़ीने जैना विहित तत्वो विषय जे जीव जोड़े आत्मने निज भाव तेनो योग छे। फिर सर्टिफिकेट देते, वृषभादि जिन वर ए रीते करी श्रेष्ठ भक्ति योगनी
शिव सौख्य पाम्या तेथि करतु भक्ति उत्तम योगनी। शिव सौख्य पाम्या तेथि करतु भक्ति उत्तम योगनी। वर्तमान काल में बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ा चारित्र, बहुत बड़ा तप करने की हमारे में योग्यता नहीं है। तो भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, सब बार बार करना चाहिए। शायद मैं समझ नहीं रहा हूं, आपका प्रश्न नहीं समझ रहा हूं। क्या करना चाहिए? मुमुक्षुता प्रकट करनी चाहिए, सम्यक्त प्रकट करना चाहिए। निश्चय सम्यक तो अकेला होता नहीं। निश्चय सम्यक तो रत्नत्रय की एकता को, रत्नत्रय की एकता के प्रारंभ को सम्यक रत्न निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर बाकी जितना ज्ञान और चारित्र रहा उसके लिए और प्रयत्न करना। ત્રણેય ભેદ પરિણામ थे रे જ્યારે વર્તે તે આત્મા રૂપ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે તે માર્ગ જીનનો પામ્યો રે એ કેવા પામ્યો તે નિજ સ્વરૂપ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો रे। वैसे तो हम सब जानते हैं और अनुभव भी कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़े व्रत आदि लेने की हमारी सामर्थ्य नहीं है या कम है। इसलिए इस काल में ये भगवान ने तो जो बताया वो तो 2000 साल के पहले की बात बताई है कुन कुन भगवान ने। तो प्रार्थना, भक्ति, मन वचन काया के योग की निमित्ता, कपट रहित आत्म अर्पणा और यथा पदवी सामायिक का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास, भगवान की मुद्रा का ध्यान, ऐसा करते 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 हमारा काम क्रमशः सिद्ध होगा। ओम शांति। આ શ્લોકનો અર્થ એવો થાય, મોટા યોગેશ્વર જેને સ્વપ્ને ના આવે તે મારા મંદિરિયામાં માલિની. શ્રી બાહ્ય તપશ્ચર્યા અને બધું જેને બહુ કર્યું, પણ જે અંતરંગ આલોચના, પ્રાયશ્ચિત, વિનય, ध्यान, अंतरंग तपने आमा हमको ये बैठता नहीं कि हम शरीर नहीं है, इधर बैठता है मगर इधर के छूटे देहाद्यास तो नहीं करता तू कर्म नहीं भोगता तू तेन एज धर्म नो मर्म प्रथम देह दृष्टि हती ते थी भास्यो दे હવે દ્રષ્ટિ થઈ આત્મામાં ગયો દેહ થઈને ઘટ્યો દેહ થઈને પછી ગયો દેહ થઈને એટલે બધે આવશે તો ખરા. સાચી શ્રદ્ધા પણ જોઈશે, સાચું જ્ઞાન પણ જોઈશે, સાચું ચારિત્ર પણ જોઈશે. ત્રણેયની એકતા થશે ત્યારે આપણને કલ્યાણની પ્રાપ્તિ. બધા મહાપુરુષોએ પ્રયત્ન તો કરે જ છે, અત્યારે પણ યથાપદ બી કરે છે, પણ એવા बहुत बड़े महापुरुष है वो यहाँ आते ही नहीं. यहाँ हम आए हैं मायना कि हम सामान्य मनुष्य, बहुत बड़े पुरुष होते तो हम यहाँ क्यों आते, जहां न तो केवली है, न शुद्ध केवली है, न अंगधर आचार्य है, हाँ, जहां कोई रिद्धिधारी मुनि नहीं है. तो ऐसे फिर मायना हम हमारा भाग्य एवरेज है. और ऐसा ऐसा शरीर वो करे तो उड़ जाए, वज्र शुभ नाराज, भगवान को टकराते हैं वो टूट जाता है. भगवान के शरीर से जो टकराते हैं, हनुमान जी को टकरा तो शिला टूट गई. नहीं, निर्मल श्रद्धा माने दो,
चारों अनुयोग से जो श्रद्धा सिद्ध होती है, परमार्थ श्रद्धा, द्रव्यानुयोग से, चरणानुयोग से, करणानुयोग से और प्रथमानुयोग से ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय को पराजित करना चाहिए, तब ही निश्चय श्रद्धा होती है। मैंने निश्चय सम्यक तो प्राप्त करना पड़ेगा। उसमें भगवान की भक्ति वह मुख्य एक साधन है। जब हम भगवान की बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान कहेंगे, मैं और तुम तो एक है, मगर मेरे में व्यक्ति हुई है और तुम्हारे में अभी शक्ति है मगर व्यक्ति नहीं है। इसलिए हमको याद करते 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 तुम व्यक्त करो। अपना नायक है जो अपना ज्ञान सभा है, उसकी ओर झुको। तो क्या करना? जिनपद जिनपद निजपद निजपद जिनपद जिनपद निजपद निजपद जिनपद जिनपद निजपद निजपद जिनपद जिनपद निजपद निजपद स्वरूप लक्ष्य जिनयाज्ञाधीन जो, स्वरूप लक्ष्य जिनयाज्ञाधीन जो। हम स्थूल बुद्धि वाले हैं, इसलिए जिनाज्ञा तो थोड़ी पालन कर लेते हैं, मगर निज स्वरूप प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो निर्मल, सर्वथा निर्मल तो हम लोग को नहीं हो सकती, मगर भक्ति और ज्ञान और समाधि कुछ अलग अलग नहीं है। निश्चय नहीं से तो सब एक हो जाता है। ऐसा होता है ना, ते त्रणय भेद परिणाम थी रे जारे वर्ते ते आत्मारो। मगर भक्ति में हमें क्या करना चाहिए? जो भक्ति के वचन निकलते हैं वो मेरे हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये तो वोकल कॉर्ड है, ये तो गला है, और ये तो सुस्वर नाम कर्म का उदय है। मैं सुस्वर नाम कर्म नहीं हूं, मैं उसका अग्नायक हूं। और मैं ये शरीर नहीं हूं, वाणी नहीं हूं, उनका कारण नहीं हूं। मगर तो क्या है? मेरे भाव मेरे हैं। मेरे भावों को भगवान के चरणों में बिठाता हूं, गुरुओं के चरणों में बिठाता हूं, उनकी आज्ञा के पालन में बिठाता हूं, और बार बार प्रार्थना करता हूं, शक्ति दो, भक्ति दे दो, शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, शक्ति दे दो, भक्ति दे दो। मगर इधर से होगा तो देंगे भगवान, इधर से होगा तो देंगे। पराभक्ति जिहुछुतो जेनी दशा वर्ते देहाते, ते ज्ञाने ना चरण हो वंदन। उमा स्वामी भगवान की, सब संतन की। ओम शांति शांति शांति। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું।